मैं हूं अशरफ वारसी और आप देख रहे हैं चैनल AW केमिस्ट्री इन। आज मैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर अल्काइल हैलाइड का टॉपिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ग्रीक नॉट रिएजेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रीक नॉट रिएजेंट लेकर आया हूं। इसके लिए मुझे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक पर लेक्चर हो, सो I prepared this lecture for those students who want to know about organometallic compound और Greek knot reagents। जैसे कि इस टॉपिक के नाम से जाहिर है organometallic compounds, तो इससे जाहिर होता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कोई ना कोई मेटल बॉन्डेड है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि organometallic compounds are chemical compounds which contain at least one chemical bond between a carbon atom of an organic molecule and a metal, like this one। आपके इल्म में है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और इस 4 वैलेंसी के साथ कार्बन की एक वैलेंसी अटैच्ड होती है, एक बॉन्डेड होती है मेटल के साथ। और ये मेटल हो सकते हैं अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या ट्रांजिशन मेटल्स। याद रहे कि इनके जो नाम हैं बड़े सिंपल से होते हैं और सिंपलिसिटी ये है कि जो ऑर्गेनिक ग्रुप है उसके साथ हम ऐड कर देते हैं मेटल का नाम। मिसाल के तौर पर ये एक ग्रुप अटैच्ड है मिथाइल और मिथाइल के साथ बॉन्डेड है लिथियम। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि ऑर्गेनोमेटेलिक compounds are named by simply adding the name of metal to that of organic group bonded to the metal। तो अब इसका सिंपल नाम आ जाएगा मिथाइल लिथियम। बिल्कुल इसी तरह से एक और नाम, यहाँ एक ग्रुप लगा है मिथाइल और दूसरा लगा है हेलोजन फैमिली से ब्रोमाइड, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसी तरह हम ये तीसरा कंपाउंड का नाम ले सकते हैं टेट्रा इथाइल लैग। ठीक, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनके कार्बन के साथ कम से कम एक मेटल बॉन्डेड है। अगर हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की जनरली बात करें तो in general alkyl halides react on certain metals yielding derivatives called organometallic compound। The most important of organometallic compound are those of magnesium and zinc, और आमतौर पर मैग्नीशियम। और यही मैग्नीशियम जो है इसी कंपाउंड को जिसको आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड, या इसको हम नाम देते हैं ग्रीक नॉट रिएजेंट। और ग्रीक नॉट कहने की वजह क्या बनती है वो हम यहाँ देखते हैं कि इट वॉज शोन बाय द फ्रेंच केमिस्ट ग्रीक नॉट that the dry magnesium in the presence of dry ether react with number of organic halogen compounds yielding organomagnesium halide are called Greek knot reagent after their discoverer French chemist Victor Greek knot। I think कि organomagnesium halide was prepared in 1903 and after 9 years Greek knot was awarded the Nobel Prize for his discovery of alkyl magnesium halide, which have proved of great value in the synthesis of large variety of organic compounds। याद रहे कि ये ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड डिस्कवर किया गया 1903 में और तकरीबन 9 साल के बाद ही 1912 में ग्रीक नॉट को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो इस ग्रीक नॉट रिएजेंट की इंपॉर्टेंस का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है R और मैग्नीशियम बॉन्डेड विथ हैलाइड ग्रुप। R किसी भी अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और X हैलोजन फैमिली से
हेलोजन फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, मिसाल के तौर पे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जनरल फॉर्मेशन ऑफ ग्रीक नॉट रिएजेंट, हम जनरली ग्रीक नॉट रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो Greek knot reagent can be prepared in the laboratory by the action of alkyl halides on magnesium metal in the presence of dry ether. Dry ether is pure anhydrous diethyl ether. तो जनरली हम इसको अगर जनरल इक्वेशन देखें तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम टू फॉर्म अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. फॉर एग्जांपल, methyl iodide reacts with magnesium to form methyl magnesium iodide. Same is as similar. Ethyl bromide reacts with magnesium to form ethyl magnesium bromide. जैसे कि हम ऊपर इसकी बात कर चुके हैं इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में कि इस ग्रीक नॉट रिएजेंट की इम्पोर्टेंस ये है कि इससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जाते हैं. तो ज़रा एक नज़र डालते हैं इसकी ग्रीक नॉट रिएजेंट की प्रॉपर्टीज़ पर. तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़. जो ग्रीक नॉट रिएजेंट्स आर नॉन वोलेटाइल, कलरलेस, सॉलिड होते हैं और ये दे आर सेल्डम इन फ्री स्टेट ड्यू टू एक्सप्लोसिव नेचर. तो इनको बहुत ही कम फ्री स्टेट में रखा जाता है क्योंकि ये एक्सप्लोसिव है. Therefore, for synthetic purpose, the Greek knot reagents are always prepared and used in ether solution. Now, we will discuss about the chemical reactivity of Greek knot reagent. तो Greek knot reagent की जो chemical reactivity है वो क्या है उसको हम एक नज़र देखते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैग्नीशियम कोवेलेंट बॉन्डेड है कार्बन एटम और हेलोजन एटम के साथ. क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन कार्बन एंड हेलोजन फैमिली. सो मैग्नीशियम गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन और हैलाइड ग्रुप गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो the magnesium is a more electropositive than carbon and carbon magnesium bond covalently. याद रहे कि कार्बन और मैग्नीशियम जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्डेड है लेकिन हाईली पोलर है और पोलैरिटी की वजह जो है वो इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और कार्बन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. तो दिस partial negative carbon will separate from magnesium halide and will be available for the attack of any electrophile easily. हाँ, यहाँ ये बात याद रहे कि कार्बन ही क्यों अलग हो रहा है, यानी कार्बन ग्रुप ही मैग्नीशियम हैलाइड ग्रुप से अलग क्यों हो रहा है. तो इसकी वजह यह है कि मैग्नीशियम हैलाइड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन या मोर पोलर एंड मोर स्ट्रॉन्गर देन मैग्नीशियम कार्बन बॉन्ड. ठीक, क्योंकि हैलाइड ग्रुप जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. तो जो इनके दरमियान मैग्नीशियम और हैलाइड के साथ जो बॉन्ड बना है वो मोर पोलर है और स्ट्रॉन्गर है देन कार्बन और मैग्नीशियम से. तो फर्स्ट ब्रेक द कार्बन फ्रॉम लीव द कार्बन फ्रॉम मैग्नीशियम हैलाइड और मैग्नीशियम हैलाइड से निकलने के बाद किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ इजीली ज्वाइन हो जाता है. Except for hydrocarbons, ether and tertiary amines, almost all organic compounds react with Greek knot reagent. या जैसे कि हम पहले बता चुके कि Greek knot reagent की लार्ज वैरायटी है जो कि कंपाउंड से रिएक्शंस करती है. तो इस तरह से सिर्फ ईथर और अमाइन, टर्शियरी अमाइंस ग्रीक नॉट रिएजेंट से रिएक्शन नहीं कर रहे, बल्कि इसके अलावा ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट विद ग्रीक नॉट रिएजेंट. Many of these reactions are used for synthetic purpose और बहुत सारे रिएक्शन जो हैं ग्रीक नॉट रिएजेंट के वो सिंथेटिक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि इससे हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करते हैं. उम्मीद है कि लेक्चर समझ आया होगा.
और अगर कोई बात समझ ना आ सकी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ग्रीक नॉट रिएजेंट से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में, यानी इंशाल्लाह ताला हम एप्लीकेशंस ऑफ ग्रीक नॉट रिएजेंट पर नेक्स्ट लेक्चर्स पर बात करेंगे। आप तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा ज़रूर सुनिएगा, उसमें लेक्चर्स पे हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ग्रीक नॉट रिएजेंट। अल्लाह हाफिज़। अपना अपने गिरदो नवा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।